हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी के फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल के अंदर। हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा कि हम किस तरीके से HTML का सिंटैक्स लिख सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। तो चलिए आज क्या करते हैं, आज हम थोड़ा सा और आगे सीखते हैं HTML के बारे में। आज हम सीखने वाले हैं टैग्स के बारे में। बेसिकली टैग्स होता क्या है, तो देखिए HTML क्या है। तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है और इस मार्कअप लैंग्वेज के अंदर आपको कुछ भी बिल्ड करना हो तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा मार्कअप टैग्स। जैसे कि हमने हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था, यहाँ पे हमने कुछ HTML का स्ट्रक्चर लिखा था, वहां पे हमने फर्स्ट HTML प्रोग्राम करके एक टाइटल टैग क्रिएट किया था, उसके अंदर कुछ टाइटल दिया था। तो ये टाइटल टैग से क्या हो रहा था, टाइटल टैग से हमारे जो भी डेटा है वो हमारे टाइटल बार के अंदर डिस्प्ले हो रहे थे। जो भी बॉडी टैग के अंदर मैंने लिखा था वो कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था, वो डिस्प्ले हो रहा था बॉडी के अंदर। तो ये पर्टिकुलर टैग के कुछ ना कुछ वर्क्स रहते हैं कि जो कि वहां पे वर्क करते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि टैग कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हमने जो ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा है उसको एक बार रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ शॉर्ट कीज आपको मैं बताने वाला हूँ जिससे आप अपने प्रोग्रामिंग को और इजीली परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने पूरा HTML का टैग लिखा था और स्ट्रक्चर भी पूरा क्रिएट किया था। अब देखिए, अगर आपको सबलाइन टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर रहे हो और उसके अंदर कोडिंग कर रहे हो तो आपको ये चीजें पूरी लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए HTML और टैब कर दीजिए। जैसे ही आप टैब करते हो तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पूरा HTML का स्ट्रक्चर बन के आ चुका है। अब यहाँ पे मेटा कैरेक्टर, मेटा नेम क्या है, इसके बारे में हम डीप में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए बाकी का स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था वैसे का वैसे स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज जो ऐड हुई है ऊपर की तरफ वो है डॉक टाइप। अब ये डॉक टाइप क्या है, तो डॉक टाइप डिफाइन करता है कि आप HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हम HTML का HTML5 वर्जन यूज करेंगे, तो यहाँ पे डॉक टाइप हमें लिखना है सिर्फ एक्सप्लेनेशन मार्क डॉक टाइप एंड HTML। तो ये पूरा आपको दिखा देगा कि ये HTML5 है। तो उससे क्या होगा, ब्राउजर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि HTML5 के अंदर आपकी पूरी वेबसाइट बनी हुई है। एंड अगर आप आज के टाइम में कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो आपको ये याद रखना है कि आपकी वेबसाइट HTML5 के अंदर ही होनी चाहिए। सो दैट इज द बेसिक थिंग। अब आगे आता है, देखिए यहाँ पे हमने जैसे किया पूरा स्ट्रक्चर आ गया है। अब मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक टाइटल टैग लिखना है। हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं और वापिस एक बार लिख के देखते हैं कि मुझे अगर टाइटल लिखना है तो देखिए मुझे यहाँ पे टैग स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ टाइटल लिख के मैं टैब करूंगा तो पूरा टाइटल का मेरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें ऑटोमेटिक परफॉर्म होती रहेगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे कोई भी टैग्स लिखना है, उसके लिए हमें एक टैग यूज करने वाला है P, यानी कि पैराग्राफ टैग। आगे जाके इसका यूजेस भी हम देखेंगे, अभी के लिए सिंपली समझते हैं P यानी कि पैराग्राफ टैग है। इसके अंदर मैं लिख देता हूं हेलो स्टूडेंट्स, ओके, और टाइटल के अंदर लिख देते हैं ई एकेडमी। अब देखिए यहाँ पे मैंने हेलो स्टूडेंट लिखा है ना, मुझे उसको क्या करना है, मुझे उसको सेंटर में ले जाना है। तो मुझे जब इसे सेंटर में ले जाना है तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा अलाइन सेंटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने अलाइन लिखा हुआ है दैट इज व्हाट, दैट इज द एट्रीब्यूट। ये क्या है, हमारा इस पर्टिकुलर टैग का एट्रीब्यूट है जिससे हमारे टेक्स्ट सेंटर अलाइन होके आ जाएंगे। अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे P टैग जब लिखता हूं मैं, तो जैसे ही मैं P टैग लिखता हूं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मुझे दिख रहा है, एक P दिख रहा है और एक /P दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल P हमें दिखा रहा है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज अ ओपन टैग, यानी कि वहां से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। एंड जो आगे स्लैश लगा के हमें जो P टैग दिख रहा है दैट इज व्हाट, दैट इज अ क्लोज टैग, यहाँ पे हमारा पैराग्राफ क्लोज हो रहा है। सो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो। नाउ यहाँ पे हमने जो लास्ट टाइम एक चीज डिस्कस की थी कि जब भी आप कोई भी टैग लिखते हैं तो आपको ये याद रखना है जो टैग सबसे लास्ट में स्टार्ट हुआ है वो सबसे पहले एंड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे बॉडी टैग पहले स्टार्ट हुआ है, पैराग्राफ टैग बाद में स्टार्ट हुआ है, लेकिन एंड पहले कौन सा हुआ है, एंड सबसे पहले हुआ है पैराग्राफ टैग। ओके, सो जो टैग फर्स्ट स्टार्ट होगा वो लास्ट में एंड होगा, जो टैग लास्ट स्टार्ट होगा वो फर्स्ट एंड होगा। ये इसका एक रूल्स है HTML का। अब ये एक नॉर्मल टैग होगा, इसके अलावा एक दो और टैग है जो कि ओपन टैग भी नहीं है और क्लोज टैग भी नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बी आर लिखता हूँ और बी आर लिख के मैं कुछ ऐसे करता हूँ, तो आइदर आप बी आर ऐसे लिखोगे या फिर आप कुछ ऐसे लिखोगे लाइक दिस वन। ओके, सो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया एम्प्टी टैग और यू कैन से सेल्फ एंड टैग। ये कैसा है जो खुद ब खुद क्लोज होता है। अब देखिए यहाँ पे स्लैश नहीं लिखो तो भी चलेगा बिकॉज इट इज अ HTML। HTML के अंदर स्लैश नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट अगर यही चीज आप रिएक्ट जैसे किसी के साथ यूज कर रहे हो तो वहां पे उसको क्लोज करना कंपलसरी रहेगा। तो ये हमारे टैग्स की टाइप हो गई, जो कि हो गई ओपन टैग, क्लोज टैग एंड सेल्फ एंड और एम्प्टी टैग। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी टैग क्रिएट कर सकते हो। सो दैट्स इट अबाउट व्हाट इज ओपन टैग, व्हाट इज क्लोज टैग एंड व्हाट इज एम्प्टी टैग। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आ गई होगी और कैसे वर्क करेगी वो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले सेशन में और सीखते हैं और ज़्यादा चीज़ें HTML के बारे में। एंड अगर आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।